भगवत इच्छा यही थी कि मैं भगवत आराधना में ही रहूं, भगवत सेवा में ही रहूं। तो भगवान को यही मंजूर था। लेकिन हाँ, परमात्मा ने मुझे इतना विवेक दिया है कि मैंने बच्चों को जन्म दिया है तो उनका लालन पालन की जिम्मेदारी मेरी है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मेरी है, तो मैं पूर्ण रूप से करता हूँ। अच्छा। हाँ, उनके साथ नहीं रहा। इसी तरह से हम ईश्वर से जब दूरी बनाएंगे तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी। और हमारी समस्या क्या है कि हम किसी भगवान के किसी एक स्वरूप को पकड़ के नहीं रहते। अच्छा। आज हनुमान जी की, कल दुर्गा जी की, परसों साईं बाबा की, तो परसों किसी और बाबा की, इनके सानिध्य में भटकने लगते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने बीवी बच्चों से भी पिछले 1 साल से दूर हूँ। अच्छा। किसी कभी कारणवश कभी ज़रूरत पड़ता है तो वैसे जाता हूँ, या कोई आ गया, कोई पर्व त्यौहार पड़ गया तो, अन्यथा मैं उनसे भी दूरी रहता हूँ। अच्छा। बिल्कुल समाज से दूर रह करके सिर्फ भगवती की सेवा और हनुमान जी की कृपा, मेरा सिर्फ यही लक्ष्य रह गया है। अच्छा। यदि आप इसी विश्वास के साथ परमात्मा के सानिध्य में चले जाएं, आप उनके नाम का संकीर्तन करें, मंत्र जप करें, कुछ नहीं कर सकते, हाथ जोड़कर नमस्ते करें, उनको प्रणाम करें, तो आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ विश्वास की कमी है। आप कुछ मत करो, सिर्फ हनुमान जी के मंदिर में जाओ, हाथ जोड़ो और बोलो आंख बंद करके, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाही। इतना बोल करके माथा टेक लीजिए ना, आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाना है, ये शब्द बोलना है, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नहीं। माथा टेकना है, घर आना है, आपके जीवन के सारे विघ्न स्वतः दूर हो जाएगी। जय सिया राम। एक हनुमान जी के भक्त से हमारी भेंट हुई है जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम आचार्य अरविंद भारद्वाज है जी। अब मैं रोहिणी दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा। विगत 27 वर्षों से हनुमान जी और माता रानी की सेवा करता हूँ, और इसके साथ साथ ज्योतिष और वास्तु करता हूँ। अच्छा। पीछे अनेक वर्षों से मेरा अनेक टीवी चैनलों पे भी प्रोग्राम आता था, आस्था भजन पे, ईश्वर पे, दिव्य आदि चैनलों पे ज्योतिष के प्रोग्राम आते थे मेरे। अच्छा। अच्छा। अभी विगत कुछ वर्षों से मैं थोड़ा सा समाज से दूरी बना करके रह रहा हूँ। क्यों, गुस्सा हो गया क्या? नहीं, गुस्सा नहीं, थोड़ा जीवन बहुत कठिनमय हो गया था, समय नहीं मिलता था। अच्छा। अच्छा। इसलिए थोड़ा सा शांति की आवश्यकता थी, हाँ। और ईश्वर का और सानिध्य प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी दूरी बना लिया है मैंने। और आज ये संजोग है, महामारी की कृपा है कि आपसे मुलाकात हुई। तो अच्छा पंडित जी, आपने 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो कहा आपने कि पिछले विगत 20 वर्षों से हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, 27 वर्षों से माता रानी की आराधना कर रहे हैं। फिर आपने कहा कि थोड़ी जीवन में कुछ इस तरह की चुनौतियां, मतलब इसको ये किस प्रकार की, चूँकि जो भक्त आपको सुन रहे हैं उनके मन में आएगा कि जब इतने आप उनके सन्निकट हैं ईश्वर के, तो फिर किस प्रकार की चुनौतियाँ? एक्चुअली क्या है कि जब टीवी चैनल पे प्रोग्राम करने के कारण से समय की व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी। अच्छा। समय नहीं मिलता था आराम करने का भी। प्रातःकालीन 5:30 बजे से भगवान की सेवा में लगना, फिर 8:30 बजे से टीवी चैनलों पे लगना, और रात्रि 11, 11:30, 12 बजे तक से भक्तों की सेवा में लग रहता था। अच्छा। जिसकी वजह से थोड़ा सा सेहत के ऊपर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगा था। तो इससे दूरी बनाना भी ज़रूरी है, थोड़ा आराम भी शरीर को चाहिए, और साथ ही साथ भगवत आराधना में थोड़ा सा और गहराई तक जाने की इच्छा थी। और महामारी की कृपा हुई तो कुछ समय से, पिछले विगत 3 वर्षों से थोड़ा सा दूरी बना करके हूँ। हाँ, ऐसा नहीं बिल्कुल पूर्ण रूप से दूरी बना लिया हूँ। आवश्यकता होता है तो लोग मिलते हैं, और मेरे पास वही आता है जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है। मतलब तात्पर्य यह है कि आपने इस संसार से कुछ दिनों के लिए आपको दूर किया, काटा, जिसको कहा गया है सबके ममता ताक बटोरी, हर प्रकार से मोह माया छोड़ करके ईश्वर की सन्निकटता के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने बीवी बच्चों से भी पिछले 1 साल से दूर हूँ। अच्छा। किसी कभी कारणवश कभी ज़रूरत पड़ता है तो वैसे जाता हूँ, या कोई आ गया, कोई पर्व त्यौहार पड़ गया तो, अन्यथा मैं उनसे भी दूरी रहता हूँ। अच्छा। बिल्कुल समाज से दूर रह करके सिर्फ भगवती की सेवा और हनुमान जी की कृपा, मेरा सिर्फ यही लक्ष्य रह गया है। अच्छा, एक और बताएं, चूँकि आपकी बातों से लगातार नई नई जिज्ञासाएं सामने आ जा रही हैं। ये संसार विमुखता की स्थिति मतलब क्यों आ गई, कैसे आ गई? देखो, ईश्वर कहते हैं कि जो इंसान अपने माता पिता से दूरी बना लेता है, हाँ, उसको अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता। ठीक इसी तरह से हम ईश्वर से जब दूरी बनाएंगे तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी। और हमारी समस्या क्या है कि हम किसी भगवान के किसी एक स्वरूप को पकड़ के नहीं रहते। अच्छा। आज हनुमान जी की, कल दुर्गा जी की, परसों साईं बाबा की, तो परसों किसी और बाबा की, इनके सानिध्य में भटकने लगते हैं। और भटकने के कारण से क्या होता है, जीवन में और कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। तो मैं आप सभी भक्तों को यही सलाह दूंगा कि भगवत स्वरूप के किसी भी रूप को, हनुमान जी को, शिव जी को, माता रानी को, या किसी भी भगवान के एक स्वरूप को पकड़ लीजिए
आपके जीवन की जो भी संघर्ष है, जो भी समस्या है, स्वतः दूर हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ज़रूरी है विश्वास। आजकल क्या है, लोग ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या आ गई, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है। उन्होंने उनसे उपाय लिया और कुछ दिन उपाय करने के बाद वो बंद कर देते हैं। फिर दूसरे ज्योतिषी के पास जाते हैं, फिर बोलते हैं कि उसने उपाय बताया, मेरा कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसका उपाय करते हैं, कुछ नहीं होता, फिर तीसरे के पास जाते हैं। तो लोग ट्राई करते रहते हैं। अच्छा, आजमाते रहते हैं। हाँ, जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पेट में दर्द होता है और दवाई लिखता है, आप खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। क्यों ठीक हो जाते हैं? कि आपके मन में विश्वास होता है कि इस दवाई के खाने के बाद मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। यदि आप इसी विश्वास के साथ परमात्मा के सानिध्य में चले जाएं, आप उनके नाम का संकीर्तन करें, मंत्र जप करें, कुछ नहीं कर सकते, हाथ जोड़कर नमस्ते करें, उनको प्रणाम करें, तो आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ विश्वास की कमी है। अगर परमात्मा पे आपका विश्वास हो जाए तो मैं निसंदेह कर रहा हूँ, आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान ईश्वर स्वयं दे देंगे। अच्छा पंडित जी, ये बताएं, एक तो होता है कि ईश्वर ही ऐसे कोई कृपा कर दें तो व्यक्ति संसार विमुख हो जाता है और उनके सन्निकट चला जाता है, बिल्कुल, वो परिस्थितियां बना देते हैं। और एक होता है कि व्यक्ति अपने प्रयासों से, तो आपने जो जीवन का सूत्र पकड़ा है और आपकी बातों से जो लोग सूत्र पकड़ सकें, वो क्या हो? देखो, मेरा क्या है कि मैं जो आज अपने परिवार से विमुख हूँ, तो मैं अपने मन से नहीं हूँ। अच्छा। मेरे गुरुदेव का आदेश था कि भगवत आराधना कम से कम करो, नहीं तो तुम स्वतः समाज से, परिवार से दूर हो जाओगे। अच्छा। लेकिन भगवत इच्छा यही थी कि मैं भगवत आराधना में ही रहूं, भगवत सेवा में ही रहूं, तो भगवान को यही मंजूर था। लेकिन हाँ, परमात्मा ने मुझे इतना विवेक दिया है कि मैंने बच्चों को जन्म दिया है, तो उनका लालन पालन की जिम्मेदारी मेरी है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मेरी है, तो मैं पूर्ण रूप से करता हूँ। अच्छा। हाँ, उनके साथ नहीं रहता। अभी भी अगर उनको ज़रूरत पड़ता है, मुझको आवाज़ देते हैं, मैं पहुँचता हूँ। अच्छा। लेकिन वैसे मैं दूर रहता हूँ। एक तरह से कह सकते हैं कि भोग विलासता आदि से दूर, मतलब गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर। गृहस्थ आश्रम से दूर रह के, अच्छा। न संन्यास आश्रम में हूँ अभी, न गृहस्थ आश्रम, बस अभी भगवत आराधना में हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ न दिखाई देता है, न सुनाई देता है। तो पंडित जी, इस तरह से तो कहा जाए तो अभी तो आप तटस्थ स्थिति में हैं। बिल्कुल। आप मतलब जिसको कहते हैं वेट एंड वॉच की स्थिति में है क्या? नहीं, वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं हूँ। ईश्वर ने मेरा लक्ष्य निर्धारित कर दिया है अच्छा। कि सिर्फ उनकी सेवा और उनके भक्तों की सेवा। ईश्वर की कृपा से जो कोई भी आता है, जिस प्रकार की भी समस्या लेकर के आता है, तो मैं तो भगवान के शरण में उनको भेजता हूँ और परमात्मा की कृपा होती है, उनके जीवन की जो भी समस्या हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, स्वतः दूर हो जाती है। अच्छा पंडित जी, वैसे आमतौर पे कहीं भी कथा प्रवचनों में बड़े बड़े संत भी बताते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के दोनों मार्ग हैं, या आप तो गृहस्थ मार्ग से प्राप्त कर लें या संन्यास्त मार्ग से प्राप्त कर लें। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि अब ईश्वर की नहीं परिस्थितियाँ ऐसी बनाई हैं कि आपका ध्यान ज़्यादा उस संन्यास्त की तरफ जा रहा है। देखो, ईश्वर ही माध्यम बनाते हैं। अच्छा। ईश्वर के माध्यम से आप मुझको मिले हैं। आप अनेकों बार अनेक सम्मेलनों में गए होंगे, मैं भी जाता हूँ, लेकिन हमारी मुलाकात आज ही हुई। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आज का दिन, आज का समय और यह स्थान निर्धारित कर रखा था। तो ईश्वर ही माध्यम बनाते हैं। और सच्चाई ये है कि मानव जन्म में, आपका मानव लोक में जन्म हुआ है, तो आपको गृहस्थ आश्रम अपनाना चाहिए। उसके बाद वानप्रस्थ का जमाना आज सदियों से आ रहा है, तो ईश्वर की कृपा हुई कि अभी मैं आ जाऊं तो अभी आ गया। अच्छा पंडित जी, आपकी बातों सुनने के बाद जो लोग सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आप तो पहले कितने सारे टीवी चैनल्स पे जाते थे, सांसारिक सफलता जिसको कहते हैं वो आपने पहले ही प्राप्त कर ली, सब प्राप्त करने के बाद भी आप संन्यास्त मार्ग आपको खींच रहा है, तो जो सुन रहे हैं लोग, उनके मन में तो आएगा कि एक तो हम लोग वैसे ही दुखी हैं कि हम लोग को भी सन्यासी बन जाना चाहिए कि? नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाह करके सन्यासी नहीं बन सकते। अच्छा। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी। आपके घर के बगल में मंदिर है, जब तक प्रभु नहीं बुलाएंगे आप वहाँ माथा टेकने नहीं जा सकते। हाँ, गंगा किनारे रह के भी लोग स्नान नहीं करते, है ना। तो जब तक हरी इच्छा नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ईश्वर के इच्छा के बगैर एक पेड़ का पत्ता नहीं हिलता। तो हम कैसे भगवत आराधना कर सकते हैं, या किसी का दुर्व्यवहार कर सकते हैं, या किसी का मान अपमान कर सकते हैं? ईश्वर ही कराते हैं, माध्यम हमें बना करके। अच्छा, सांसारिक लोगों के लिए, क्योंकि जो ईश्वर की शरण में होता है उसके योग क्षेम की रक्षा तो भगवान कृष्ण करते हैं, ईश्वर करते हैं, जो उसको चाहिए। आपका अनुभव क्या कहता है कि जो आप गृहस्थ भी हैं, सभी गृहस्थ की जो आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी शरण में जाने के बाद सब पूरी हो जाती हैं? देखो, सच्चाई यही है कि गृहस्थ आश्रम में सर्वप्रथम हमारे देवता होते हैं, हमारे माता पिता। यदि आप अपने माता पिता का उचित आदर सम्मान नहीं करते,
तो आप चाहे हनुमान जी को मना लो, दुर्गा जी को मना लो या महादेव को मना लो, वो सारा व्यर्थ है। सर्वप्रथम अपने माता पिता का सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। उनके आशीर्वाद से आदि 9 ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है माँ बाप की सेवा। और यदि आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते तो आप लाखों लंगर कर लीजिए, जागरण करा लीजिए, सारा व्यर्थ है। आप रोज़ महामृत्युंजय का 100 माला जप कर लीजिए और माता पिता का अवहेलना कर रहे तो सब व्यर्थ है। तो सर्वप्रथम माता पिता की सेवा कीजिए। आपने जिनको जन्म दिया उनका लालन पालन कीजिए और इनके साथ साथ ईश्वर आराधना भी कीजिए, क्योंकि हमारे सनातन श्रुति का ये सिद्धांत है कि माता पिता के साथ साथ भगवान आदित्य, सूर्य नारायण की, भगवान गणेश की, महादेव की शक्ति, भगवती दुर्गा की और हनुमान की सेवा सभी गृहस्थियों को करना चाहिए। जी। तो आपसे हम विस्तार से कभी मौका मिला तो आपके इस जीवन वृत्त पे बात करेंगे, लेकिन आज आखिर में कोई आप ऐसा सूत्र दे सकें हनुमान जी का, माता रानी का, कि भक्त वो पूजा पाठ करें और उनके जीवन में कल्याण हो जाए माता पिता के सेवा के आप साथ? कुछ मत करो, सिर्फ हनुमान जी के मंदिर में जाओ, हाथ जोड़ो और बोलो आंख बंद करके, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाही। इतना बोल करके माथा टेक लीजिए ना, आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। प्रतिदिन हनुमान मंदिर जाना है, ये शब्द बोलना है, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नहीं। माथा टेकना है, घर आना है, आपके जीवन के सारे विघ्न बाधा स्वतः दूर हो जाएगी। क्योंकि भगवान हनुमान संकट मोचन हैं। उन्होंने भगवान राम के जीवन के संकट को दूर किया, तो हमारे जीवन के संकट क्यों नहीं दूर करेंगे। ठीक है, फिर कभी मिलेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत जय बहुत श्री राम। जय